राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो आपने करना क्या। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए आपने गुरु मंत्र इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से आप अपने लिए उपाय करोगे, ठीक है। और उसके बाद मंडे को आपको क्या करना है। लेकिन पहले मैं उससे पहले प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने लास्ट वीक जो है नहीं बनाई है वीडियोस। रीज़न था कि कैमरामैन बीमार था, ठीक है। अब नहीं बन पाई इसलिए, ठीक है। अब जैसे ही वो अवेलेबल हुआ तो तभी हम लोग जो है अपना वीडियोस जो है काम करके आपको बना के आपके लिए भेज रही हूँ। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा काम कर दोगे कि जिसके अंदर आपको मालूम ही ना, लेट करोगे, बहुत देर से करोगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अरे भाई ये क्या बात है। लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग बड़ा परेशान होगा चीज़ों को लेकर के, आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं किस चीज़ को कैसे कहूँ। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ऐसे लगेगा कि कुछ काम मुझसे गलत हो गया, ठीक है। लेकिन आप अंदर पछता रहे हो, दिमाग उधेड़ बुन में फंसा हुआ है, इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बहुत ही दिक्कत में। और बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कुछ एंड है किसी ना किसी चीज का, और उसके बाद नई शुरुआत। यानी कि कहीं आप ये चीज सोचोगे कि भाई मैंने पहले क्या किया, पहले क्या बोला, पुरानी बातों का यहाँ नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है और नई शुरुआत कोई होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप पुरानी बातों को बार बार अपने मन में याद करोगे, इसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे वैसे कहा, इसने ये किया, इसने वो किया, तो बहुत सारी चीजें जो है आपको जो है परेशान करती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखना, हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ लेना, उनको कहना कि मेरे दिमाग को शांत कर दो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें आपके आगे सेट होनी शुरू हो जाएंगी। बात कर लेते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप किसी को डोमिनेट करते हुए, ठीक है, आपके सीनियर शायद आपके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए, देखो डांट पड़ने की संभावना है। आपने करना क्या है, बेल पत्र जो है आप शिवलिंग पे अर्पण कर देना, और संभावना बहुत है कि आप अपने कामों को नजरअंदाज करो, यहाँ निग्लेक्ट करते हुए दिखाई देते हो अपने कामों को। तो यहाँ अपने काम में ध्यान रखो, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ कंप्लेंट सुनने को मिल जाएगी, ठीक है, कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो अपने काम के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन लग रहा है दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, दिमाग कह रहा है पैसा यहाँ लगा दूं, पैसा वहां लगा दूं, इसको ऐसे कर दूं। देखो आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस समय में बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल भी दिक्कतों में मत आओ, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप शांत हो जाओ, सिमट जाओ, ठीक है। थोड़ा सा अब कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय में मत करना, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। अपने पैसे को वाइजली खर्चा करने की कोशिश करो, ना हाँ कि इधर उधर इधर उधर उधर बेकार की चीजों के अंदर आप खर्चा करते रहो, वो चीज सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई ना कोई काम करना है, दिक्कतें भी आएंगी और जीत भी हासिल होगी। दिल बड़ा खुश रहेगा, आपको लगेगा अरे भाई इतनी बढ़िया तरीके से काम हुआ जिसका कोई अंत नहीं, इतनी खुशी आपको हासिल होगी। और सारी मेहनत किसकी होगी? आपकी अपनी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो है चीजें ठीक होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। फ्राइडे वाले दिन आप बहुत हैप्पी फील करोगे, अंदर से खुश रहोगे, चीजें सब सेट होंगी, जीत हासिल होगी, मेहनत भी करोगे, मुश्किलें भी आएंगी सामने, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जीत भी जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन कहीं जाते हुए, कहीं स्थान परिवर्तन होता हुआ, या कहीं ना कहीं आप घूमने जाते हुए या कोई जगह बदलते हुए दिखाई देता है। अब इसके बाद करना क्या है, आपको ज्यादा बातें नहीं करनी। अगर स्थान परिवर्तन होता है तो थोड़े शांत रहना, ठीक है। शांत रहोगे तो ही आपके लिए बढ़िया। यहाँ सोच समझ के आप सब चीजें करते हुए दिखाई देते हो। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कुछ धन की प्राप्ति होती हुई, कोई धनवान औरत जो है उसके साथ आप बातचीत करते हुए, यानी कि आप समझौता कर लोगे। आप यहाँ करोगे ठीक है भाई मुझे क्या करना है, आप गृहस्थी का कोई भी इशू है या कुछ भी है उस चीज को आप समेटते हुए, समझौता करते हुए मुझे दिखाई देते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे मुझे लगता है एक बड़ा तरीके से जो है आपकी स्टोरी
की एंडिंग होती हुई, यानी कि जो भी इश्यू कुछ उठाया हुआ था वो एंड होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे मुझे लगता है अपने किसी चाचा या अपने अंकल की हेल्प लेनी आपके लिए बेटर रहेगी, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद आप खुद इतने सक्षम होगे कि बहुत सारी चीज़ों को खुद आप अपने आप जो है हैंडल कर सको। उसके बाद किसी की वजह से आप हैप्पी होते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, और यहाँ कहीं न कहीं आप कृष्ण भगवान को और राधा रानी को मत भूलना। उन दोनों की जो है स्क्रीन सेवर आप अपने फ़ोन के ऊपर लगा लेना, और उसके बाद आप देखोगे कि चीज़ें कितनी अच्छी तरह से आपके लिए सेट बैठती हैं, ठीक है? अब जो भी आपको बात करनी है, जैसे मैंने आपके अंकल से बात करने को कहा या आपके चाचा से बात करने के लिए कहा, तो यहाँ आपने वेट करना है, यानी कि आफ्टर 12 ही आपको उनके साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करनी चाहिए, यानी कि 12 बजे के ऊपर ये समय हो तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करना, उससे पहले नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना है अपनों और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।